रहे हैं यूआईपी न्यूज। वक्त हो गया है सुबह की बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में 10वें योग दिवस पर पीएम मोदी ने भाग लिया है और इसी के साथ यूजीसी नेट एग्जाम और नीट के हुए बड़े धांधली में अब तेजस्वी यादव के पीएस का नाम भी सामने आ रहा है। और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर कि उनकी जमानत पर एक बार फिर से रोक लगी है। ये बड़ी खबरें सुबह से सुर्खियों में बनी हुई है। एक बार फिर से बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं और तमाम खबरों पर नजर डालते हैं। नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी के पीएस से पूछताछ करेगी ईओयू। जांच एजेंसी के तौर तरीके से राज्य सरकार नाराज है। नीट पेपर लीक मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम यादव की भूमिका पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट एग्जाम से एक दिन पहले पटना के जिस सरकारी गेस्ट हाउस में गड़बड़ी करने वाले गैंग और परीक्षार्थी ठहरे हुए थे, उसे तेजस्वी यादव के निजी सचिव प्रीतम ने बुक कराया था। अब जांच एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई प्रीतम कुमार से पूछताछ करने जा रही है। तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार ने एनएच गेस्ट हाउस में बुकिंग के लिए कॉल किए जाने के मामले में यह पूछताछ होगी। इस दौरान ईओयू यह प्रीतम कुमार और पेपर लीक मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु के बीच कनेक्शन जानने की कोशिश करेगा। ईओयू की एक टीम कल शाम पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। आज दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से ईओयू की टीम मुलाकात कर पेपर लीक से जुड़े सबूत सामने रखेगी। आपको बता दें, इस बीच जांच एजेंसी ईओयू के काम करने के तरीके से राज्य सरकार नाराज बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने अभ्यर्थियों को जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर पूछताछ के लिए ईओयू हेड ऑफिस बुलाया, उससे सरकार नाराज है। जांच एजेंसी के ऑफिस के बाहर अभ्यर्थी का मीडिया ट्रायल होने से भी सरकार ने नाराजगी जताई है। ईओयू के अधिकारी को राज्य सरकार के मामले गंभीरता समझते हुए स्वतंत्र तरीके से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी ईओयू को कई और अभ्यर्थियों से पूछताछ करनी है। संभव है कि ईओयू अब उन्हें अपने ऑफिस बुलाने की बजाय अभ्यर्थियों के घर जाकर ही पूछताछ करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार ने गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप के जरिए मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया था। उन्होंने कहा, गेस्ट हाउस में जिन लोगों को पकड़ा गया वे प्रीतम से जुड़े हुए हैं और प्रीतम पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पीएस हैं। दुनिया भर में मनाया गया योग दिवस। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने भी अभ्यास किया और सेना के जवानों ने भी योग करके दिल जीता। देश दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योगाभ्यास किया। इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, मुख्यमंत्रियों और गणमान्य नागरिकों ने देश भर में अलग अलग स्थानों पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सेना के जवानों से लेकर स्कूली बच्चों तक ने भी योग दिवस मनाया। योग दिवस को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की योग सत्र में भाग लेने की तस्वीरें भी साझा की गई। इससे पहले राष्ट्रपति भवन के एक्स हैंडल पर लिखा गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे वैश्विक समुदाय, विशेष रूप से भारत के नागरिकों को बधाई। योग मानवता के लिए भारत का अद्वितीय उपहार है। जीवन शैली से संबंधित बढ़ती समस्याओं को देखते हुए आज कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संकल्प लिया जाए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग दिवस मनाया। उन्होंने यहां डल झील के किनारे 7000 लोगों के साथ योग किया, लेकिन खराब मौसम के कारण कार्यक्रम बाधित हुआ। कार्यक्रम को शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में शिफ्ट किया गया। यहाँ पीएम मोदी का संबोधन भी हुआ और कई सारी तस्वीरें सामने आई। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूएन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। आज पूरी दुनिया योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा कि यहाँ पर जापान की सेना और जापान के कई मंत्री और नेताओं ने योग दिवस मनाया। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के बाद सीबीआई ने दर्ज की पहली एफआईआर। डार्क नेट पर लीक हुआ था पेपर। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गुरुवार को मामले की जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में सीबीआई ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण यूनिट से मिले इनपुट के आधार पर यूजीसी नेट परीक्षा को स्वतः संज्ञान लेते हुए रद्द किया। सरकार ने परीक्षा की शुचिता को समझौता किए जाने की आशंका जताई। साथ ही मामले को सीबीआई जांच के लिए भी सौंप दिया गया था। सरकार ने बताया है कि पेपर डार्क नेट पर लीक हुआ था। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने गुरुवार को शिक्षा मंत्री सचिव संजय मूर्ति की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और जांच अपनी एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली यूनिट को सौंप दी। सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा, सीबीआई ने शिक्षा विभाग के सचिव से प्राप्त शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120B 420 के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 19 जून को यूजीसी को केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण यूनिट से इनपुट मिले थे कि यूजीसी नेट 2024 परीक्षा की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के समर्थकों को बड़ा झटका यहां पर लगा है। जमानत पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने से पहले ही ईडी अदालत पहुंच चुकी है। खबर आपको बताते हैं, शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सुनवाई तक जमानत पर रोक लगाई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को एक दिन पहले गुरुवार को ही निचली अदालत में जमानत मिली थी, जिसके विरोध में ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई जारी है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाश पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा कि निचली अदालत में हमें इस मामले पर बहस करने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया। एएसजी राजू ने कहा, लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने के लिए समय नहीं दिया गया, बिल्कुल भी उचित नहीं है। ईडी ने पीएमएलए धारा 45 का हवाला दिया। एएसजी राजू ने कहा कि हमारा मामला काफ़ी मजबूत है। उन्होंने सिंघवी की मौजूदगी का भी विरोध किया। ईडी ने अपने एसएलपी में कहा कि जांच के महत्वपूर्ण पड़ाव पर केजरीवाल को रिहा करने से जांच पर असर पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल मुख्यमंत्री जैसे अहम पद पर बैठे हैं। यानी बड़ा झटका यहां पर अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों को लगता हुआ नजर आ रहा है। जहां अरविंद केजरीवाल के समर्थक इस चीज़ की खुशी मना रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है, लेकिन सुबह होते ही ये बड़ी खबर आई है कि हाई कोर्ट ने इस जमानत पर रोक लगा दी है। टीम इंडिया की दमदार जीत के 5 हीरो सूर्य कुमार यादव समेत इन्होंने निकाला अफगानिस्तान का कचूमर। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 राउंड में अफगानिस्तान का कचूमर निकाल दिया। भारत ने बारबाडोस के बकिंगस्टन ओवल स्टेडियम में 47 रन से अफगानिस्तान को रौंदा। भारत की टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत है। भारत ने 181 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, और जवाब में अफगानिस्तान टीम निर्धारित 20 ओवर में 134 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। भारत की दमदार जीत के 5 खिलाड़ियों की अहम भूमिका इसमें रही, जिसमें सबसे पहले पर सूर्य कुमार यादव हैं। मध्य क्रम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने तूफानी अर्धशतक जमाया। उन्होंने 28 गेंदों में 53 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 3 छक्के लगाए। सूर्य ने उस वक्त बखूबी मोर्चा संभाला जब भारत के 90 रन पर 4 विकेट गिर गए। उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ 5वें विकेट के लिए 60 रन की पार्टनरशिप की और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। उन्होंने शानदार बैटिंग के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया। अगले जो स्टार हैं वो हैं हार्दिक पांड्या। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने टिक्कर बल्लेबाजी की। हार्दिक अगर सूर्य का साथ नहीं निभाते तो शायद भारतीय पारी बुरी तरह से लड़खड़ा जाती। उन्होंने बल्ले से 24 गेंदों में 32 रन निकाले। उन्होंने 3 ओवरों में 2 छक्के ठोके। हार्दिक ने गेंदबाजी भी की। उन्होंने भले ही विकेट ना मिला हो, लेकिन वो काफ़ी किफ़ायती रहे। 2 ओवरों में मात्र 13 रन दिए। अगला नाम है जसप्रीत बुमराह। धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर कातिलाना स्पेल डाला। उन्होंने 4 ओवर में महज 7 रन खर्च किए और 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बुमराह ने रहमत मानुल्लाह गुरबाज को दूसरे ओवर में आउट कर अफगानिस्तान को पहला झटका दिया। उन्होंने 5वें ओवर में बतौर ओपनर उतरे जजई का शिकार किया। बुमराह ने 16वें ओवर में नजीबुल्लाह जादरान को अपने जाल में फंसाया। अगला नाम है अर्शदीप सिंह। पेसर अर्शदीप सिंह ने भी 3 विकेट अपनी झोली में डाले। उन्होंने निचले क्रम में बैटिंग के लिए आए खिलाड़ियों को सस्ते में वापस भेज दिया। अर्शदीप ने कप्तान राशिद खान, नूर अहमद
और नवीन उल हक को आउट किया। अजदीप ने भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की कमान संभाली। हालांकि उनका पहला ओवर अच्छा नहीं रहा जिसमें 13 रन गए, लेकिन अजदीप हड़बड़ाई नहीं और उन्होंने वापसी की और वो कामयाब रहे। अगला नाम है कुलदीप यादव। स्पिनर कुलदीप यादव पहली बार मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में खेलने उतरे और प्रभावी प्रदर्शन किया। उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 32 रन देने के बाद गुलबदीन नायब और मोहम्मद नबी के रूप में 2 अहम विकेट हासिल किए। गुलबदीन ने अजमतुल्ला अजराई के संग चौथे विकेट के लिए 44 रन और नबी ने नजीबुल्लाह के संग छठे विकेट के लिए 31 रनों की साझेदारी की थी और ये पांचों रहे भारत की जीत के बड़े हीरो। और अब भारत का कारवां सुपर 8 में आगे की तरफ जा चुका है और अगला मैच बांग्लादेश से होगा और सुपर 8 का भारत का आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ 24 जून को होना है। शिमला में हुआ बड़ा सड़क हादसा। गिलघाटी सड़क पर परिवहन निगम की बस गिरी, 4 लोगों की हुई मौत, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले की जुब्बल तहसील के तहत कुड्डू से गिलटाड़ी की ओर जा रही हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम रोहडू डिपो की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक परिचालक सहित 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार परिवहन निगम की बस सुबह करीब 6 बजे कुड्डू से गिलटाड़ी गांव के लिए रवाना हुई। बस में चालक परिचालक सहित 4 लोग सवार थे। करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद बस पहाड़ी के ऊपर वाली सड़क से लुढ़ककर नीचे की सड़क पर रुकी है। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 ने अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ा। 3 लोगों को उपचार के लिए रोहडू अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मृतकों में चालक व परिचालक बताए जा रहे। एसडीएम रोहडू ने मौके पर वहां पर वो पहुंचे। हादसे के कारण का पता अभी तक नहीं चला है। एसडीएम जुब्बल राजीव साक्यान ने हादसे की पुष्टि की है। तो ये थी सुबह की बड़ी और प्रमुख खबरें। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।